सुंदरपुर एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था। गांव की सुंदरता देखकर आंखें नहीं थकती थी। गांव के सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। उस गांव में हरिया अपनी पत्नी बिंदिया और बेटे राजू के साथ रहता था। हरिया खेती करता था जिससे उनका गुजारा हो रहा था। अरे बिंदिया, जरा जल्दी से खाना बांध दो, मुझे खेत जाने के लिए देरी हो रही है। राजू उठ गया या अभी तक सो ही रहा है? बिंदिया जल्दी जल्दी एक पोटली में खाना लेकर आती है। ये लीजिए, खाना तैयार है। आपकी पसंद के आलू बैंगन की सब्जी भी रखी है। अब मत कहना कि मैं आपकी पसंद की चीज नहीं बनाती। वाह वाह, आलू बैंगन की खुशबू ही बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, वैसे भी मुझे देरी हो रही है। हरिया अपनी कुल्हाड़ी लेकर खेत की ओर निकल जाता है। रास्ते में हरिया को उसके दो दोस्त शामू और कालू मिल जाते हैं। अरे हरिया भाई, खेत पर जाने में आज बहुत देर हो गई। आज भाभी ने खाना देर से बनाया क्या? हाँ श्याम भाई, कुछ ऐसा ही समझ लो। लेकिन तुम दोनों यहाँ खड़े होकर क्या चर्चा कर रहे हो? तुम्हें आज काम पर नहीं जाना क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमें तो बस अपने काम पे जाना है। बस इस बार बहुत ही जोर की ठंड पड़ेगी, इसलिए उसी पर चर्चा कर रहे हैं। ठंड तो हर बार ही पड़ती है, तो इस बार चिंता करने वाली कौन सी बात है? कहीं तुम दोनों इस बात की चिंता तो नहीं कर रहे तुम्हें ठंड में नहाना पड़ेगा? हरिया जोर जोर से हंसने लगता है। मुझे तो सुनते ही हंसी आ गई। अरे नहीं हरिया भाई, इस बार ऐसा सुनने में आया है खून जमा देने वाली ठंड पड़ेगी। तुम्हें तो पता ही है, पिछली बार ठंड की वजह से गांव के 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। पता नहीं क्या होगा भगवान। हाँ, और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि रजाई और कंबल खरीद सके। पिछली बार ठंड का समय बहुत मुश्किल से गुजरा था। मुझे तो अभी से डर लग रहा है। अच्छा, तो ऐसी बात है। अभी तो इस समस्या का सही अंदाजा मुझे भी नहीं है, लेकिन हमें इसके बारे में ही सोचना होगा। अच्छा, अब मैं खेत पर चलता हूँ, मुझे पहले से ही देरी हो रही है। इतना कहकर हरिया खेत की ओर निकल जाता है। हरिया खेत में काम कर रहा होता है कि तभी उसके मन में ठंड को लेकर एक तरकीब सूझती है। इस बार बहुत तेज ठंड पड़ने वाली है, पूरे गांव का हाल बेहाल हो जाएगा। क्या ना मैं जंगल से लकड़ियां काट कर जमा कर लूं? जब कड़ाके की ठंड पड़ेगी तो मैं इन्हें अच्छे दाम में बेचूंगा। अगर मेरा यह उपाय सही रहा तो मेरे पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा और फिर मैं शायद मेरे गरीब दिन ही खत्म हो जाएंगे। फिर हरिया कुल्हाड़ी लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। हरिया थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाता है। अरे क्या बात है, आज तुम खेत से जल्दी लौट आए? अरे नहीं भाग्यवान, जब सुबह खेत पर जा रहा था तो रास्ते में कालू और शामू मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि इस बार गांव में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। तभी मेरे दिमाग में एक तरकीब सूझी, क्यों ना मैं इस जंगल में सूखी लकड़ियां काट कर जमा कर लूं, ताकि जब कड़क की ठंड पड़े तो मैं उन लकड़ियों को अच्छे दाम में बेच सकूं और खूब सारा पैसा कमा सकूं। हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। यह काम हम कर तो सकते हैं, मानना पड़ेगा जी। तुम्हारा दिमाग तो मेरी जुबान से भी तेज चलता है। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं जंगल जा रहा हूँ और यह बात तुम किसी को मत बताना, वरना हमारा सारा कार्य पर पानी फिर जाएगा। नहीं नहीं जी, यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं इस बात को खाने की तरह अपने पेट में पचा लूंगी। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर हरिया कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ सूखे पेड़ दिखाई देते हैं। वाह क्या बात है, यहाँ तो बहुत सारे सूखे पेड़ हैं। अब मैं लकड़ियाँ काटनी शुरू करता हूँ। उधर गांव की औरतें आपस में बात कर रही थी। अरे अमृता बहन, इस बार गांव में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है। मैं सब जानती हूँ कि तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है। तुम वैसे भी 2-3 दिन नहीं नहाती हो और जब ठंड हो जाती है तो 15-20 दिन नहीं नहाती हो। हाँ 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 हाँ, जैसे कि तुम हर दिन नहाती हो। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दूसरों को कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। भले ही मैं 15-20 दिन में नहाती हूँ, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा सुंदर ही दिखती हूँ। अगर तुम्हें यकीन न हो तो पूरे गांव वालों से पूछ लेना। आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन एक ही समस्या है कि तुम्हारे शरीर में बहुत बदबू आती है, इसलिए सुंदर दिखने के साथ साथ कभी कभी नहा लेना भी चाहिए।
हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि लोगों की तरह तुम भी मेरी खूबसूरती से जलती हो। ठीक है, तुम दोनों ही सुंदर हो। अब लड़ाई करना बंद करो और ये सोचो कि इस बार ठंड में कैसे बचा जाए, नहीं तो हम सबकी कुल्फी जम जाएगी। बचने का तो बस एक ही उपाय है, कंबल में दुबके रहो और पानी से दूर रहो। यह कहते ही तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। दूसरी ओर हरिया हर रोज जंगल जाता और ढेर सारी लकड़ियां काट कर लाता। एक दिन सुबह जब हरिया कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने जा रहा था। अरे हरिया भैया, तुम हर रोज सूखी लकड़ियाँ काट कर क्यों लाते हो? अरे कालू भाई, तुम तो जानते ही हो मेरी पत्नी को खाना बनाने में का कितना शौक है। हर रोज पकवान बनाने को कहती है, जिसके कारण बहुत सारी लकड़ियाँ चूल्हा जलाने में लग जाती है। इसलिए मुझे हर रोज लकड़ियाँ काटने जंगल जाना पड़ता है। लेकिन हरिया भाई, हमें तो पहली बार पता चला है कि तुम्हारी पत्नी खाना बनाने की शौकीन है। चलो तुम ये सब छोड़ो, तुम कह रहे हो कि बस खाना बनाने का ही शौक है। कालू और शामू को हरिया की बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है भाइयों, अब मैं चलता हूँ। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। हरिया जंगल जाता और सूखी लकड़ियां काट कर लाता। अब हरिया के पास लकड़ियों का भंडार हो गया था। कुछ ही दिनों बाद गांव में ठंड पड़नी शुरू हो गई। हरिया अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा देता है, जिसमें 1 किलो लकड़ी की कीमत 5 रुपए लिखी होती है। जब सभी गांव वाले वह बोर्ड देखते हैं तो हरिया की सारी चतुराई का पता चल जाता है कि वह हर रोज सूखी लकड़ियां काटने जंगल क्यों जाता था। भाइयों, क्या तुमने हरिया के घर के आगे लगा बोर्ड देखा? उसमें 1 किलो लकड़ी का दाम 5 रुपए लिखा है। हरिया ने बहुत चतुराई दिखाई है। वह फ्री में जंगल से लकड़ी काटता रहा और अब हमें 5 रुपए किलो बेच रहा है। हाँ भाई, तुमने सही कहा। जब वह हर रोज जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता था तो हमने उससे पूछा भी था। वह कोई ना कोई बहाना बना दिया करता था। हमें तो उस पर तभी शक हो गया था, लेकिन हमें यह क्या पता था कि वह ऐसा काम करेगा। अरे इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। हम भी जंगल जाएंगे और सूखी लकड़ियाँ काट कर लाएंगे। कुछ ही देर बाद रात हो जाती है। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन ठंड के साथ साथ आसमान में काले बादल छा जाते हैं और कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश के साथ साथ ठंड भी बहुत ज्यादा हो जाती है। बारिश गिरने के कारण सारे पेड़ गीले हो जाते हैं, जिससे अब जंगल में एक भी सूखी लकड़ी नहीं बचती। सुबह होने तक बारिश रुक जाती है। आज जब बिंदिया और हरिया रात की हुई बारिश देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। अजी देखिए, भगवान ने हमारी सुन ली। लगता है रात में अच्छी बारिश हुई है और अब जंगल में सारे पेड़ पौधे गीले हो गए होंगे। अब तो सूखी लकड़ियाँ भी जलाने लायक नहीं रही होंगी। हाँ बिंदिया, तुमने सही कहा। गांव वालों ने अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझा होगा, लेकिन उनकी सारी बुद्धि धरी की धरी रह गई होगी। अब मैं 5 रुपए किलो की बजाय लकड़ी 10 रुपए किलो बेचूंगा। नहीं, आप 5 रुपए किलो ही लकड़ियाँ बेचिए। अगर हम 10 रुपए किलो लकड़ियाँ बेचेंगे तो यह सीधे सीधे लोगों को लूटना हो जाएगा। ऊपर वाले ने आपकी मेहनत को बचाने के लिए बारिश करवाई है। अब आप इसका गलत फायदा मत उठाइए। मेरी आपसे विनती है कि आप 5 रुपए किलो ही लकड़ियाँ बेचें। ठीक है, मैं लकड़ियों का दाम 5 रुपए किलो ही रखता हूँ, लेकिन गांव वालों ने जो चतुराई दिखाई थी वह सही नहीं थी। और रात को जो बारिश हुई वह ऊपर वाले का संदेश था कि गांव वालों को सबक सिखाया जाए। इसलिए मुझे तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं है। मैं लकड़ियाँ 10 रुपए किलो बेचूंगा। हरिया अपने घर के बाहर लगा बोर्ड बदल देता है और उस पर लकड़ियों का दाम 10 रुपए किलो लिख देता है। यह देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। देख रही हो रेवा बहन, गांव में कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। हमारे पास तो थोड़ी सी लकड़ियां हैं, उसी को जलाकर हम ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तुमने सही कहा। हमारे पास तो बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं हैं। हम तो तुम्हारे पास आग की गर्माहट लेने आए हैं। क्या तुम्हें पता है सुनीता बहन, जब ठंड की शुरुआत हुई थी तब तो ये हरिया लकड़ियों के दाम 5 रुपए किलो रखता था, लेकिन जैसे ही ठंड बढ़ी उसने लकड़ियों का दाम 10 रुपए किलो कर दिया। ये हरिया तो लोगों को बड़ा ठग रहा है और सरासर लूट कर रहा है। तुम्हारी बात
बात बिल्कुल सही है लालू भैया, हमने जंगल से सूखी लकड़ियाँ काटने का विचार तो किया था, लेकिन रात में ही बारिश हो गई जिससे सारी लकड़ियाँ गीली हो गयी। ऐसा लगता है जैसे भगवान भी हरिया भैया के साथ है। अब हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, और अगर हमें और लकड़ियाँ चाहिए तो हरिया भैया से 10 रुपए किलो की लकड़ियाँ खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि आगे हमें जानलेवा ठंड से बचा सकती है। फिर सभी मायूस और लाचार होकर बची हुई लकड़ियों से आग तापते हैं। दूसरी ओर हरिया का लकड़ियां बेचने का कारोबार बहुत ही अच्छा चल रहा था। सारे गांव वाले हरिया से ही लकड़ियां खरीद रहे थे। के साथ साथ उसके अंदर घमंड भी आ गया था। एक दिन उसके पास एक बुजुर्ग महिला आती है जो ठंड से बहुत ही कांप रही थी। बेटा, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, मुझे थोड़ी सी लकड़ियाँ दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। माफ कीजिए माँ जी, मैंने ये लकड़ियाँ जंगल से खून पसीना बहाकर काटी है, इसलिए मैं आपको ये लकड़ियाँ मुफ्त में नहीं दे सकता। अगर आपके पास पैसे हैं तो लकड़ियाँ ले जाइए, वरना आप यहाँ से जा सकती हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, मुझे तेज ठंड लग रही है, मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं। अगर तुम मुझे लकड़ियाँ नहीं दोगे तो शायद मैं इस ठंड में जिंदा ना बच पाऊंगी। दया करके मुझे थोड़ी सी लकड़ियाँ दे दो, ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। अरे माँ जी, ऊपर वाले ने मुझे पहले ही बहुत खुश रखा है, मैं आपको ऐसे ही मुफ्त में लकड़ियाँ नहीं दूंगा। मेरा समय बर्बाद मत कीजिए, आप यहाँ से जा सकती हैं। बूढ़ी दादी बहुत ही निराश होकर वहाँ से चली जाती है। हरिया के पास पैसे के साथ साथ अहंकार भी आ गया। शायद हरिया को यह पता नहीं था कि अहंकार ही इंसान की मौत का कारण बनता है। अगले दिन हरिया को किसी काम से दूसरे गांव जाना था। अगली सुबह हरिया बिंदिया से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने किसी काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ। लकड़ी बेचने का काम आज तुम संभालना, ध्यान रहे मुफ्त में एक भी लकड़ी मत देना। आप लोगों पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता। अभी भी मौका है, हमें पैसे कमाने के साथ साथ दुआएं भी कमानी चाहिए। आप मेरी बात मान लीजिए और लकड़ियों का दाम थोड़ा कम कर दीजिए, ताकि सब लोग इस जानलेवा ठंड से बच सके और हमें भी थोड़ा मुनाफा हो जाए। अब मेरे दिन इतने भी कमजोर नहीं है कि मैं तुम्हारी बात सुनूं। मैं जितना बोलता हूँ तुम उतना ही करो। तुम्हें अपना दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना अच्छा नहीं होगा। अपने पति की ऐसी कड़वी और क्रोध भरी बातें सुनकर बिंदिया कुछ भी नहीं बोल पाई। के बाद हरिया दूसरे गांव की ओर निकल जाता है। घर में अब हरिया के अलावा सिर्फ उसकी पत्नी और उसका बेटा ही थे। बिंदिया घर के बाहर ताप रही थी और उसका बेटा राजू घर के अंदर खेल रहा था। राजू को बहुत ठंड लग रही थी और राजू बहुत ही नादान था। मुझे कितनी ठंड लग रही है, माँ तो बाहर आग के पास ताप रही है। यहाँ जो पिताजी ने सूखी लकड़ियाँ रखी है, मैं भी उनसे आग लगाकर ताप लेता हूँ। राजू बहुत ही नादान था। वह यह नहीं जानता था कि एक लकड़ी में आग लगाने से सारी लकड़ियाँ जल सकती है। राजू एक लकड़ी में आग लगा देता है और लकड़ियाँ सूखी होने के कारण सभी में आग लग जाती है। देखते ही देखते उनका घर पूरी तरह जलने लगता है। बिंदिया बाहर खड़ी होकर रोते हुए तमाशा देख रही थी, क्योंकि घर के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। पूरा घर भयंकर आग में जल चुका था और गांव वाले भी आग बुझाने नहीं आए। हरिया ने थोड़े से पैसे के चक्कर में सब पर अत्याचार किया था। उसी आग में हरिया का बेटा राजू भी जलकर मर जाता है। कुछ घंटों बाद घर जलकर राख में बदल जाता है। जब हरिया घर आता है तो रोते हुए बिंदिया सारी कहानी उसे सुनाती है। यह सुनकर वह बहुत ही रोने लगता है और उसे अपनी गलती की सजा मिल जाती है। क्या आपने हमारा चैनल चेक किया? अगर नहीं किया तो अब कर लो। हमारे पास है मजेदार कहानियाँ, गेम्स और ढेर सारी मस्ती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।